सुख सागर। सुख को प्राप्त करने के लिए सुख सागर में डूब जाइए। बेहोश ज्ञान वैराग्य का सचेत होना एवं भक्ति को कष्ट से मुक्ति। नारद जी बोले, हे देवी, आप बिल्कुल शोक न करो, भगवान वासुदेव का स्मरण करो, वही सबके कष्ट हरता और सुखों के करता धरता हैं, वही कष्ट दूर करेंगे। इतना कहते हुए नारद जी उनके दोनों पुत्रों के कानों में वेद आदि का पाठ करके सचेत करने लगे, किंतु नारद जी ज्ञान वैराग्य नामक भक्ति के उन दोनों पुत्रों की चेतना लाने में असफल रहे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे देवर्ष, इस प्रकार आप ज्ञान वैराग्य की चेतना वापस नहीं ला पाएंगे। इतनी चेतना वापस लाने के लिए इन्हें भगवान भागवत पुराण की कथा सुनानी पड़ेगी। यह सुनकर नारद जी ने मुनीश्वर सनत कुमार जी से यह कथा सुनाने की आराधना की तो सनत कुमार जी बोले कि हे देवर्षि, आप आनंद गंगा के तट पर हरिद्वार के निकट भागवत पुराण यज्ञ आरंभ कीजिए और वहीं पर ज्ञान वैराग्य को भी बुला लीजिए। फिर मैं यह मोक्षदायिनी कथा सुनाऊंगा। यह सुनते ही नारद जी ने प्रसन्नचित्त हो यज्ञ की व्यवस्था कर ज्ञान वैराग्य भक्ति सहित समस्त ऋषियों को समय पर बुलाकर भागवत कथा की आरंभ करवाएं। महर्षि सनत कुमार जी ने 7 दिन में सुखदेव परीक्षित संवाद रूपी श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद 18 सहस्र श्लोक सबको सुनाए। उस कथा को सुनते ही ज्ञान वैराग्य को चेतना मिल गई और भक्ति का दुख दूर हो गया। सभी ने देखा कि भक्ति के दोनों पुत्र वहाँ फिर से युवा हो गए और भक्ति प्रसन्न चित्त हो नित्य करने लगी। सनत कुमार जी ने कहा, हे ऋषियों, जिस प्रकार ज्ञान वैराग्य को चेतना मिली और युवा हो गया, उसी प्रकार कलयुग में मानव यदि दुख और शोक के हालात में 7 दिन तक संपूर्ण भागवत पुराण की कथा विधि पूर्वक पढ़ेगा या सुनेगा तो उस पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। जय श्री हरि।